Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 8, I Abdur Shidwani, your science teacher, welcomes you in today's topic, that is protection from weeds. It is from food production and management. It is a fifth practice, agricultural practice, which we are going to discuss today. Dear students, I request you all that watch these video lectures regularly, as we are away from you due to this pandemic COVID-19. Dear students, save yourselves, follow SOPs, stay home and stay safe. Now, dear students, let's begin. शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. हम किस तरह से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अपने क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या कुछ करना है. इसमें एक स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स हम किसको कहते हैं? जो हमारे क्रॉप्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं. यम घास सानिस क्रॉपस सत खसान छ, यम न सानि खतर जरूरी आसान छ किहिन, यम न अस फायदे दिवान छ किहिन, तुमन प्लांटन वनो अस तुम हसा गई वीड्स. और यम रिमूव करान छ, जब इनको हम रिमूव करते हैं, हाथों से निकालते हैं, उस अमल को हम वीडिंग कहते हैं. क्लियर बच्चों? अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विथ क्रॉप्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, विच दैट ग्रो विथ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के साथ उगते हैं, दे आर कॉल्ड वीड्स. उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं. एंड द रिमूवल ऑफ दीज वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और रिमूवल ऑफ दीज वीड्स को हम वीडिंग कहते हैं. प्यारे बच्चों, कशर पे समझा तुम तो वारियों मज गई पे वारियों मज वारियन मज गसान कड़ा तम मटर कुल आसान, राजमा कुल हाक वांगन कुल तम घास वास नबर कड़ान. सुई घास खसान अनवांटेड प्लांट्स अत फसलस सतमन वन वीड्स. तुम क्या नबर कड़ान ताकि इस क्रॉप प्लांट अमिस मिलान प्रॉपर न्यूट्रेंट्स, प्रॉपर सनलाइट हासिल करान, प्रॉपर वाटर हासिल करान पनी ग्रोथ करने खातिर. अगर वीड्स अगर हम उन वीड्स को ऐसे रखेंगे, तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी यील्डिंग अच्छी नहीं होगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी. इसीलिए हम इन वीड्स को निकालते हैं. क्लियर बच्चों? यहाँ थल लागान आज पत रित या 15 दी वीड्स पे पे निंद कर निंद कर. निंद क्या कश वश नबर कड़ा दान क्रॉपस कश खोतमुत कश वन पे नबर कड़ा यह घास वास. क्या कड़ा नबर? ताकि प्लांट क्रॉप प्लांट यह कर असल ग्रोथ. अमिस मिलान तमाम न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट्स जरूरी तुम मिलन अमिस. अगर हम वीड्स अत सो, अगर हम वीड्स को ऐसे इनके साथ रखेंगे, फिर जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको भी, उन वीड्स को भी न्यूट्रेंट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, बाकी चीज चाहिए ग्रो करने के लिए. अगर ये इनके साथ रहेंगे तो उनको जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और यील्डिंग भी अच्छी नहीं होगी. इसके लिए वाई वीडिंग इज नेसेसरी. वीडिंग करनी जरूरी क्यों है? कशर पे निंद करें क्या जरूरी? क्या वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप्स. ये वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप के साथ उगते हैं. जिस तरह से क्रॉप्स उगते हैं, ग्रो करते हैं, इसी तरह से ये वीड्स भी ग्रो करते हैं और इनको भी
सनलाइट, ये भी सनलाइट हासिल करते हैं, ये भी वाटर हासिल करते हैं, क्योंकि उनको भी ग्रो करना है, इनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इनको जगह की भी जरूरत जहां पे वो ग्रो करते हैं। क्लियर बच्चों? दस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इससे क्या होगा, जब इसके साथ ग्रो करते हैं, ये अफेक्ट करता है किस पे? प्लांट्स पे। जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, इन पे असर पड़ता है इनकी ग्रोथ से। क्लियर बच्चों? और इसीलिए हम उनको बाहर निकालते हैं, इन वीड्स को इसीलिए हम बाहर निकालते हैं क्योंकि ये इन प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं और इनको भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की और स्पेस की। इसलिए हम इनको बाहर निकालते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स जमीन में मौजूद है और सनलाइट वो प्रॉपरली वो क्रॉप प्लांट्स हासिल कर सके। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, वीड्स इंटरफियर ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड हार्वेस्टिंग। जब हम हार्वेस्टिंग करनी हो, अगर इसके साथ ये वीड्स हम ऐसे रखेंगे, इससे हमें एक तो क्रॉप यील्डिंग कम होगी और दूसरी बात ये हमें हार्वेस्टिंग में भी इससे हमें हमें हार्वेस्टिंग करनी हो उस वक्त भी हमें दुश्वारी पैदा होती है इन वीड्स से। सम वीड्स आर पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। और जो ये वीड्स उगते हैं ये पॉइजनस भी हो सकते हैं फॉर एनिमल्स, ऑल्सो फॉर ह्यूमन्स। क्लियर बच्चों? अब मेथड्स टू रिमूव वीड्स। कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम इन वीड्स को बाहर निकालते हैं, वीडिंग कर सकते हैं? नंबर 1 इज सॉइल टिलिंग बिफोर सोविंग। जब हम जमीन जोतते हैं उससे भी ये वीड्स जो होते हैं, घास इसमें जो होता है, वो इस टिलिंग से भी खत्म हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, हैंड वीडिंग, हाथों से निकालते हैं, हाथों से निकालने को हम हैंड वीडिंग कहते हैं। जब हम हाथ से निकालते हैं घास, ये वीड्स, ये भी एक तरीका है। या वीडिसाइड्स अप्लाई करने से, कश दवा छकान खस, ताकि अत पे मज खस ये घास वास कहीं। हाथों से भी हम निकालते हैं, प्लोविंग से भी ये वीड्स खत्म हो जाते हैं। जब हम प्लो करते हैं, जमीन को जोतते हैं, उससे भी हम ये वीड्स खत्म हो जाते हैं। वीडिसाइड्स दवाई इस्तेमाल, क्या दवा है तुम दवा इस्तेमाल करें ताकि ये वीड्स गसन खत्म, उससे भी वीड्स खत्म हो सकते हैं। बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ, उस वक्त हमने उनको वीड्स को निकालना चाहिए जिस वक्त उन्होंने फ्लावर्स, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स। वीड्स को उस वक्त निकालना चाहिए, उससे पहले नहीं, जब वो फ्लावर्स उनमें से नहीं निकले हों या सीड्स। क्लियर बच्चों? इससे पहले फ्लावर्स और सीड्स निकलने के से पहले हमने इन वीड्स को बाहर निकालना जरूरी है। अगर हम इनको ऐसे ही रखेंगे तो हमारी क्रॉप यील्डिंग जो होगी वो कम होगी और उनकी ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, विच इज आज का टॉपिक प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हम किस तरह से अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वीड्स से। कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए और ये जरूरी क्यों है इसके बारे में हमने आज बात की। इसके बाद 1-2 और प्रैक्टिसेस है जो हम कल डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक के लिए मैं आप बच्चों से इजाजत लेता हूं। आप खुश रहो। बाकी वसलाम।